नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स की रीमेक मूवी देखी होगी तब तुम लोग रीरू को अच्छे से जानते होगे और इस पूरे वीडियो में तुम रीरू के बारे में सारी बातें जानने वाले हो, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो पहले बात करते हैं रीरू के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। रीरू जो कि पीपो के साथ दिखाई गई थी और इसको सबसे पहले टीवी पर 1986 की मूवी में दिखाया गया था और उस मूवी का नाम था नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स। उसके बाद इसको रीमेक मूवी में दिखाया गया था 2011 में, जिसको तुम लोग ने देखा होगा, नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स विंग्ड एंजल्स। अगर बात करें इसकी एज की तो अपीयरेंस के हिसाब से इसका एज 15 साल है, लेकिन अब बायोलॉजिकली देखा जाए तो रीरू का एज 30,015 साल है और इसका बर्थ डेट 24 जुलाई है। अब मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है कि रीरू मेट्रोपिया के लिए काम करती है और वो रोबोट्स को गाइड करेगी ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए, ताकि वो ह्यूमंस को गुलाम बना सके। और ये नोबिता से सबसे पहले मिलती है जब नोबिता को जियान और सुनिया परेशान कर रहे होते हैं, और उसके बाद रीरू नोबिता की आवाज सुनती है तो उसके पास आती है, क्योंकि उसको पता था कि नोबिता के पास ही उसका रोबोट ज़ैंटा क्लॉस है। और उसके बाद वो नोबिता के घर जाती है। उस सीन में हमें रीरू का एक सुपर पावर देखने को मिलता है, जो कि था कि वो अपनी उंगली से किसी भी चीज को मूव कर सकती है और वो सुनियो के इस रोबोट को मूव करती है। अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो रीरू का जो हेयर है वो लाइट पिंक कलर है। ये अपने गले में एक नेकलेस पहनी हुई होती है। इसका जो जूता होता है वो व्हाइट होता है। शुरुआत में इसका एक यूनिक ड्रेस होता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन जब ये घायल हो जाती है तब शिजुका इसको ठीक करने ले जाती है। तब शिजुका इसके कपड़े को चेंज करती है, क्योंकि उसका पुराना कपड़ा खराब हो चुका है, जिसके बाद वो इस तरीके के कपड़े को पहनती है। अगर तुम लोग ने ध्यान से मूवी को देखा होगा तो तुम लोग इस बात को समझ गए होगे कि कहीं ना कहीं रीरू के दिल में नोबिता के लिए फीलिंग्स थी और वो कह भी रही थी कि ह्यूमंस को वो खत्म कर देगी, लेकिन नोबिता के लिए वो एक स्पेशल जगह रखेगी और नोबिता को अपना वो फ्रेंड मानने लगी थी। इस मूवी में हमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि जूडो था। असल में जूडो ज़ैंटा क्लॉस का ब्रेन ही था, जिसको कि रीरू ने बचाया था। असल में हिस्ट्री की बात करें तो पहले बहुत सारे रोबोट्स थे और जूडो एक लेबर रोबोट था और उसको गाना गाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जूडो को गाना गाना पसंद था, इसलिए जब उसने गाना गाया था तब इसको तोड़ दिया गया था और रीरू ने इसको फिर से बनाया था, जिसके कारण रीरू और जूडो के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। अगर तुम लोग ने गौर से मूवी को देखा होगा तो लास्ट सीन में तुम लोग समझ गए होंगे कि पूरे मूवी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो शिजुका ही थी, क्योंकि शिजुका ने ही पूरे अर्थ को बचाया था। जब सभी रोबोट्स डोरेमोन और सभी के फ्रेंड पर अटैक कर रहे थे तब उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और डोरेमोन भी हार मान गया था, लेकिन उसी टाइम पर रीरू अपना इतिहास बताती है और उसने बताया था कि प्रोफेसर ने उस रोबोट्स को बनाया था और सभी रोबोट्स में उन्होंने फीलिंग नहीं डाली थी, जिसके कारण वो सभी जगह तबाही करने लगे। और रीरू के पास जो फीलिंग्स था स्टार के रूप में फिर वह डाल देती है टाइम मशीन में जाकर, जो उसको शिजुका ही ले जाती है, जिसके बाद सभी रोबोट्स खत्म हो जाते हैं और फाइनली पूरा अर्थ बच जाता है। लेकिन इसके बाद रीरू और पीपो या फिर जूडो वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी प्रोफेसर ने ही बनाया था। और रीरू कहती है कि इस जन्म में तो मैं कुछ अच्छा रोबोट नहीं बन पाई, लेकिन जब भी मुझे अगला जन्म मिलेगा तब मैं एक अच्छा रोबोट बनूंगी। और मूवी के लास्ट सीन में जब नोबिता स्कूल में होता है तब उसको रीरू दिखती है